रामायण। मैं काल हूं। अयोध्या से चलकर जनकपुरी पहुंची बारात के स्वागत में पूरी मिथिला नगरी उमड़ पड़ी थी। गलियों में हर ओर रंग और गुलाल की वर्षा होने लगी थी। नगर द्वार से मिथिलापति के महल तक फूल बिछाए गए और आकाश अबीर गुलाल से रंगा हुआ था। जनकपुरी की सुंदर सजीली कन्याएं और स्त्रियां झरोखों से बारात को देखने के लिए उमड़ पड़ी। राम और लक्ष्मण भी विवाह उत्सव की मनोहारी छवि देखकर मुग्ध हो गए। कैसा अनोखा अवसर था। राम लक्ष्मण जनकपुरी की सुंदरता को निहारते नहीं थकते थे और जनकपुरी के निवासी राम और लक्ष्मण को। देखिए भैया, अयोध्या और मिथिला के संगम की शोभा कितनी मनोहारी है। कितना सुंदर है ये दृश्य। लगता है बस यूं ही देखता रहूं। हाँ लक्ष्मण, मैं तो गुरुदेव के मन की बात सोच रहा हूँ। लगता है उन्हें पहले से ही सब कुछ पता था, जैसे वो इस संगम की कल्पना पहले से ही कर चुके थे। परंतु गुरुदेव ने हमसे ये सब छिपाया क्यों? वो हमें ये सच तो बता ही सकते थे ना। हो सकता है यदि वो सब कुछ बता देते तो ये यज्ञ पूरा ही नहीं होता। हाँ बिल्कुल, जैसे उन्होंने देवी अहिल्या का सच हमें वहां पहुंचने पर ही बताया, बिल्कुल सही समय आने पर। भैया, लगता है विवाह की विधियां शुरू होने जा रही हैं। आइए, हमें यहाँ से शीघ्र चलना चाहिए। अवश्य लक्ष्मण। गुरुदेव, आप यहाँ? पहले ये बताओ कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? नगर की शोभा देख रहे थे गुरुदेव। किंतु गुरुदेव, क्या हम चारों भाइयों का विवाह? हाँ, तुम चारों भाइयों का विवाह एक साथ और एक ही मंडप में संपन्न होने जा रहा है। वो देखो, चारों कन्याएं सखियों के साथ मंडप की ओर आ रही हैं। कुलगुरु वशिष्ठ अपने आसन पर बैठ चुके हैं। देखो, मंगल गीत भी आरंभ हो चुका है। आए हैं अवध कुमार, सखी सब मंगल गाओ। आए हैं अवध कुमार, सखी सब मंगल गाओ। आयो आनंद अपने द्वार, मिलकर मोद मनाओ। हो आयो आनंद अपने द्वार, मिलकर मोद मनाओ। सखी सब मंगल गाओ, सखी सब मंगल गाओ। मैं राजा जनक मिथिला की पुण्य भूमि पर आप सभी अयोध्या वासियों का स्वागत करता हूं। आज हमारे जीवन का सबसे शुभ दिन है। हम वर्षों से इस दिन की प्रतीक्षा में थे। आज वो शुभ घड़ी आ गई। हमारी पुत्री सीता के विवाह के साथ ही दो राज परिवारों का मिलन हो रहा है। हम गुरु वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र के सदा ऋणी रहेंगे, जिनकी कृपा से ये यज्ञ पूर्ण होने जा रहा है। हम कौशल राज दशरथ मिथिलापति के इस आयोजन से अति प्रसन्न हैं। हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हमारे पुत्रों का विवाह इस प्रकार संपन्न होगा। आज हमें पूरा विश्वास हो गया है कि संसार में जो भी होता है विधि के विधान के अनुसार ही होता है। नारायण नारायण। देख रहे हैं परमपिता, महाराज जनक और महाराज दशरथ इस विवाह से कितने प्रसन्न हैं। ये अद्भुत संयोग है नारद। राम के बिना सीता अधूरी है और सीता के बिना राम। ये शुभ आयोजन तो सारी मानवता के कल्याण के लिए ही हुआ है। महादेव का धनुष तो निमित्त मात्र था। महादेव की भूमिका तो इस विवाह में होनी ही थी परमपिता, क्योंकि राम तो प्रजापालक श्री हरि के अवतार हैं। जानकी भी तो शक्ति रूपा है।
जैसे श्री हरि के साथ देवी लक्ष्मी है, उसी तरह राम के साथ सीता है। तो क्या श्री राम के अन्य भाइयों के साथ सीता की बहनों का विवाह भी? ये भी पहले से ही निश्चित था। नारायण नारायण, ये तो अद्भुत संयोग है। आज्ञा दे परमपिता, अब मुझसे और लोभ नहीं रुकता। मैं तो चला इस मनोहारी दृश्य को देखने। नारायण नारायण। राम जानकी का विवाह ये क्षण ही ऐसा था कि उसे देखने का मोह कोई नहीं छोड़ सकता था। सभी देवी देवता नव वर वधू को अपना आशीर्वाद देने के लिए वहां पहुंचे। आहा, कैसा अद्भुत क्षण था वो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। हम मिथिलापति जनक महाराज दशरथ की सहमति से इसी विवाह मंडप में भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के विवाह की भी घोषणा करते हैं। कुमार लक्ष्मण का विवाह हमारी पुत्री उर्मिला के साथ, कुमार भरत का विवाह हमारे छोटे भाई कुशध्वज की बड़ी बेटी मांडवी के साथ, और कुमार शत्रुघ्न का विवाह हमारी अनुज पुत्री श्रुतकीर्ति के साथ होना सुनिश्चित हुआ है। अब वर वधु मंडप में आए और अपने आसन ग्रहण करें। अवश्य आचार्य, वर तो यहाँ आ गए हैं। राम और लक्ष्मण तो हमारे पास हैं, भरत और शत्रुघ्न आ रहे हैं। हम अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ से अपने चारों पुत्रों के विवाह के विधि विधान संपन्न करने का निवेदन करते हैं। कन्या पक्ष के आचार्य उपस्थित है राजा, हम सदैव उनके साथ हैं। श्रीमत् पंकज विस्तारो हरिहरो वायुर्महेन्द्रो अनलः चंद्रो भास्कर विठपल वरुण प्रेताधिपादि ग्रह। मैं मिथिलाराज महाराज जनक का कुलगुरु महर्षि गौतम पुत्र शतानंद महाराज जनक को कन्यादान के मंडप में आने का निवेदन करता हूँ। आइए महाराज, मंडप में आइए। मैं जनक अपनी पुत्री और अनुज पुत्रियों सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति के हाथ सूर्यवंशी दशरथ कुमार राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के हाथों में देता हूँ। इस प्रकार अयोध्या कुमारों का विवाह भव्य उत्सव के साथ संपन्न हुआ और अब नव वधू की विदाई की बेला पहुंची। ये वो घड़ी है जिसमें आंसू रोके नहीं रुकते। बस इस विदाई की बेला का आना था कि जानकी की माता सुनैना की आंखों में गंगा यमुना उमड़ पड़ी। ऐसी अनोखी घड़ी थी वो। माता सुनैना के आंसू देखकर माता पार्वती भी स्वयं को रोक नहीं सकी। आप क्यों रो रही हैं देवी पार्वती? आपको क्या हुआ? क्या करूं स्वामी, सुनैना के आंसू देखे नहीं जाते। लगता है जैसे डोलियों में उनकी बेटियां नहीं, उनके प्राण जा रहे हो। माता और पुत्री का संबंध ऐसा ही होता है देवी। देवी सुनैना ने बरसों जिनका पालन पोषण करके इतना बड़ा किया, जिन पर पल पल अपनी ममता न्योछावर की, वही सीता उनसे दूर जा रही है। ऐसे में कौन ऐसी माँ होगी जिसकी आंखें न छलक पड़े? बेटियां क्यों पराई होती हैं स्वामी? बेटी के जन्म के साथ ही ये क्यों तय हो जाता है कि उन्हें किसी और घर में जाना होगा? क्यों स्वामी, क्यों? सब जानते हैं कि ये जगत की रीति है, पर सही कहें तो ये आंसू मुझसे भी कहाँ देखे जाते। आप ही जाकर सुनैना को समझाइए, उनके आंसुओं को बहने से रोकिए। कुछ ऐसे क्षण भी होते हैं कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। बेटियों की विदाई तो सदा आंसुओं से भरी होती है, और जब बेटी सीता हो तब तो पत्थर भी नम हो जाएं। तभी तो अवगढ़ देव शिव भी भावनाओं में बह गए, और तभी देवी पार्वती स्वयं चल पड़ी सुनैना को माँ बेटी के संबंधों का सच बताने, उनके आंसुओं की गंगा जमुना को थामने, जबकि वो स्वयं जानती थी कि बेटी की विदाई को देखकर किसी माँ के बहने वाले आंसू भावनाओं की वो बाढ़ है जो किसी भी बांध से नहीं रुकती। रामायण